नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज के इस वीडियो क्लास में हम सीख रहे हैं कि अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनसे कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ए से लगाकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो अक्षर हैं उन अक्षरों से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती है। ए आई ओ यू ये 5 वाउल्स है, बाकी तमाम कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमने सीखा था। आइए अब देखें कि अक्षर चाहे वो वाउल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो वो कौन कौन सी ध्वनियों को पैदा करता है। तो आज की वीडियो क्लास में हम ले रहे हैं पहले 5 अक्षर ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 अक्षरों से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है ये हम आज सीखेंगे। सबसे पहला अक्षर है ए। ए फॉर एप्पल। ए सेज ए। ए से पहली ध्वनि निकलती है ए। इसी तरह से एरोप्लेन, इसमें भी हम देखते हैं कि ए से ए बनता है, पर उसमें ए और ई दोनों मिलाकर के ए बना रहे हैं। अकेला ए भी ए बनाता है जैसे एप्पल। आगे देखते हैं ए से एक और ध्वनि निकलती है अ। ए फॉर अकाउंट। ए सेज अ। ए से अ बनता है। अकाउंट बही खाता। ए सी सी ओ यू एन टी अकाउंट। इसमें आप देख रहे हैं ए क्लियरली साफ साफ अ बना रहा है। तीसरी ध्वनि जो ए से निकलती है वो है आ। ए आर एम आम। आम यानी भुजा। ये है हमारी बाजू, भुजा। ए आर एम, इसमें ए ने बनाया आ। ए आर एम आम। ए अ और आ, ये 3 ध्वनियां ए से उत्पन्न होती है। दूसरा अक्षर हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का है बी। बी फॉर बटर। बी सेज ब। बटर यानी मक्खन। बी यू टी टी ई आर बटर। बटर में बी ने ब बनाया। अब देखिए बी केवल ब ही बनाता है। अगला जो तीसरा अक्षर है हमारा वो है सी, और सी थोड़ा सा हमें शांति से और ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सी कभी तो स बनाता है और कभी क बनाता है। हमारे पास एक रूल भी है, एक नियम भी है, जिसके द्वारा हम तय कर सकते हैं कि सी कब क बनाएगा और कब स बनाएगा। सी के बाद कौन सा वाउल या कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है ये देखना पड़ेगा। सी के तुरंत बाद अगर ए, ओ और यू आएगा तो सी क बनाएगा। सी ए टी कैट। सी ए पी कैप। कैट यानी बिल्ली, कैप यानी टोप या टोपी। तो इसमें हम देख रहे हैं सी से क बन रहा है क्योंकि सी के तुरंत बाद ए आ रहा है। सी यू टी कट। सी यू पी कप। कट काटना, कप यानी कप। तो हम देखते हैं कि सी के बाद यू आता है तो सी क बनाता है। सी ओ ए टी कोट, जो कोट पहना जाता है उसके लिए सी से क बन रहा है, पर इसलिए कि सी के तुरंत बाद ओ आ रहा है। अब आइए हम बाकी 2 वाउल्स को देखें, मतलब ए, ओ और यू को छोड़ दें तो पीछे बचा ई और आई। ये दोनों वाउल्स जब भी सी के बाद आएंगे हमेशा स बनेगा, जैसे सी आई एन ई एम ए सिनेमा। सी ई एन टी आर ई सेंटर। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है, सिनेमा को तो हिंदी में सिनेमा बोलते हैं और सेंटर का मतलब केंद्र। और हम देखते हैं इसमें सी के बाद ई और आई ने आकर के स बनाया। एक और अच्छी बात,
सी के बाद बाकी तमाम जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जब भी कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट आएगा तब भी ये क बनाएगा। ई, आई के अलावा वाई, ये 3 ऐसे अलग अलग अक्षर हैं जो सी के बाद आकर के स बनाते हैं, जैसे सी वाई सी एल ई, साइकिल। इसमें हम देख रहे हैं कि सी के बाद में वाई आने से स बन रहा है, यानी वाउल्स में से 2 ई और आई, कॉन्सोनेंट्स में से 1 वाई। ये 3 आप अलग अलग याद रखें, ई, आई और वाई। ये 3 जब भी सी के बाद आएंगे, तीनों में से एक ही आएगा एक बार में, जब भी आएंगे तब हमेशा स बनेगा। तो इस तरह से सी से कभी क और कभी स बनता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके तुरंत बाद कौन सा वाउल या कॉन्सोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा अक्षर है डी। डी फॉर डॉग, डी सेज ड। डी से बनता है ड, डॉग कुत्ता। डी फॉर डांस, डी सेज ड। तो डी से भी सदा सर्वदा हमेशा ड बनता है। 5वें अक्षर की ओर बढ़ते हैं, वो है एक और वाउल, ई। ई फॉर ईयर, ई सेज ई, ई से ई बनता है। ई फॉर एग, ई सेज ए, यानी जब हमने ईयर बोला, कान, ई ए आर, ईयर, इसमें ई से ई बना। पर जब हमने कहा ई डबल जी, एग, तो ई से ए बना। ई से इंग्लिश भी बनता है, जो भाषा हम सीख रहे हैं, इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो ई से ई बनता है, ई से ए बनता है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट यानी हाथी। तो ई से ए बनता है। तो एक बार हम 5 अक्षरों को हम समराइज करें, यानी उनका सारांश देखें कि किन किन से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है। पहला अक्षर है ए से निकलेगा ए, अ और आ। दूसरा अक्षर है बी, उससे निकलेगा ब, बस एक ही ध्वनि है। सी से निकलेगी 2 ध्वनियां, क और स। नियम एक बार फिर से दोहरा लें, सी के बाद वाउल्स में से 2 ई और आई, जब भी आएंगे स बनेगा। कॉन्सोनेंट्स जो 21 है उसमें से वाई, केवल वाई जब सी के बाद आएगा स बनेगा। बाकी के तमाम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, यानी 3 वाउल्स जो बचे हुए हैं, ए, ओ और यू, ये तीनों आएंगे तब भी, और दूसरे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो भी आएंगे, तो सी हमेशा क बनाएगा। तो सी के तुरंत बाद कौन सा अक्षर आ रहा है वो तय करेगा कि सी से जो ध्वनि निकलेगी वो क होगी या स होगी। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को वापस से देखें। डी से बनता है ड और ई से बनती है 2 ध्वनियां, खुद ई और ए, ई और ए। इस तरह से 5 जो पहले 5 अक्षर हैं उनको हमने इस वीडियो क्लास में समझा और जाना कि वो कौन सी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। अगले अक्षरों के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।